ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरि नमो वज्राय नमो लोहे सब मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण को का जाते मिले समा हवेल नमियून जड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम ओछाम्यनियम सार केवलेश्वर के तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक सब हमारा कुछ दिनों से क्रम से चल रहा है। हम 5वें पेज की अंतिम 2 लाइन पे हैं। ठीक है जी, यही है ना। इससे पहले हो गया यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भितपना है। इनका किसका? 20 तीर्थंकर का और 24 इन सब का गर्भितपना है। तथापि विद्वान काल में यह 20 तीर्थंकर की बात है। जो विदेश क्षेत्र में महाविदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर शाश्वत रूप से विराजमान हैं, उनका एक विशेष बना के आज जब हम भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में यहाँ बैठे हैं, इसी समय जिनेंद्र देव की वाणी दिव्य ध्वनि वहाँ खिर रही है। वो वाणी को गणधर परमात्मा झेल रहे हैं। लाखों करोड़ों साधु परमात्मा केवली वहाँ विराजमान है, शुद्ध केवली विराजमान है, आर्य का माताएं विराजमान है। और हमारे भरत क्षेत्र से कुंद कुंद स्वामी भी वहाँ गए। 8 दिवस रहे हैं, गुरुदेव श्री ने बहुत बार कहा है। और सीधे जिनेंद्र देव की वाणी को आत्मसात किया है। और आत्मसात करके बड़े आचार्यों से गणधर देव आदि से चर्चा करके यहाँ के पंच परमागमों की रचना की। मैं इस किसी चर्चा में नहीं जाना चाहता। पहले समय सार किया, पहले प्रवचन सार किया, नहीं जो भी किया हो, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव का हम पे ये उपकार है। और कुंद कुंद देव ने जिनकी वाणी को सुना है, उनको हम अलग से विशेष बने से मानकर उनका परमेष्टि पद में गर्भितपना होने पर भी उनको अलग से नमस्कार किया है। और इसी बात को प्रवचन सार में भी अलग से नमस्कार किया है कि 2.5 दीप में वर्तते, ये ऐसा दिया है ना, मनुष्य क्षेत्रे मनुष्य खेते वर्तते, उनको नमस्कार करता हूँ। बाकी उसमें सब में आ गए थे ऑलरेडी, मनुष्य क्षेत्र में वर्तते सभी का जब आ गया था। लेकिन वहाँ खास तौर पे विदेश क्षेत्र में विराजित 20 तीर्थंकरों की चर्चा है। अब यहाँ आगे लेते हैं। मनुष्य त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, अकृत्रिम जो किसी के किए हुए नहीं, उनका कोई काल नहीं कहा जा सकता।
वो अनादि से होते हैं। जो कृत्रिम होता है वो किसी काल में कृत्रिम कार्य द्वारा किया जाता है, और जो अकृत्रिम है, स्वाभाविक है, स्वयं सिद्ध है, वो किसी के द्वारा किए हुए नहीं है। कैसे हैं वो जिन बिंब? जो मैंने सुना है बेटा शास्त्र से या गुरुदेव की वाणी से, जितने जिनाले हैं अकृत्रिम, विशाल जिनाले हैं, और प्रत्येक में 108 अकृत्रिम 500 सवा 500 धनुष की मर्यादा वाले उन्नत मणियों के, जिन्हें देख करके अपने स्वभाव का भान होता है। ऐसा ही मैं हूं। अज्ञानी को बाह्य में देख करके हमारे राग की तो पहुंच कहाँ तक है कि हमें भगवान में भी दिखता है कि ये मूर्ति सुंदर है, ये कम सुंदर है, इसकी आंख ऐसी है, हमें ये दिखता है। ज्ञानी को भगवान की बिंब को, जिन बिंब को देखकर अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखता है। ऐसा मैं हूं। ये मेरे प्रतिछंद के स्थान पे, हालांकि सिद्ध के लिए कहा है, लेकिन 80 गाथा में तो अरहंत से कहा है कि जैसे द्रव्य है, गुण है, पर्यायपने, वैसा ही मैं हूं, वैसा ही मैं हूं। उन जिन बिंबों को देख करके उनके अंदर सुरलोक से देव जाकर के नृत्य वादन करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसी सुंदर जिन बिंब त्रिकाल के लिए विराजमान है। अब दूसरी बात कहते हैं इसमें, मध्यलोक में यानी जहां हम हैं, वहां विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है। विधि पूर्वक क्यों कहा? क्योंकि पंच कल्याण कराते हैं ना अपन, उनकी वो विधि जो है। क्यों कहा वो सुधी भैया? वो इसलिए कहा कि जो विधि पूर्वक स्थापित है वही पूजनीय है। जहां पर वो विधि की पूरी परंपरा नहीं दिखे, आप ये भावी रूप से होंगे, प्रतिमा आई, इसका पंचकल्याणक होगा, ये हमारे मंदिर में विराजित होंगे, ऐसा अहोभाव किसी व्यक्ति विशेष को आ जावे और वो उसे वंदन करे, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, कोई दोष नहीं हो गया। सिमंदर भगवान जब सोनगढ़ पधारे तो गुरुदेव ने साष्टांग वंदन किया, लेकिन हम लोग उस पर काला डोरा बांध देते हैं ना। उसकी वजह यही है कि ये वस्त्र है, डोरा है, ये अभी पूजनीय नहीं है, ये अभी वीतराग जिन बिंब नहीं है। हम वीतराग जिन बिंब को ही पूजते हैं, इसलिए विधि पूर्वक। जिस पे विधि नहीं हुई है, देखो आप माँ बाप को अष्टद्रव्य से पूछ सकते हो, लेकिन वो विधि नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, कोई दोष नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड के राज्य पे जाने से पहले, जीतने से पहले माँ की अष्टद्रव्य से पूजा की है। आप मेरे से ले गए थे ना, शायद उसमें मिलेगा भरतेश्वर। माँ बाप, लौकिक गुरु, राजा, ये सब गुरु संज्ञा में आ जाते हैं। लेकिन वो धर्म की दृष्टि से अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है, लेकिन वो मेरे माता पिता हैं, मेरे आदर सत्कार से मैं पूजूं, वो मैं जानूं, कोई वो द्वेष नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन जो सामान्य रूप से पूजनीय हैं वो प्रतिष्ठित, विधि पूर्वक प्रतिष्ठित जिन बिंब ही हैं।
एक शब्द शास्त्रों में सब में पूजा में आता है चैत्य चैत्यालय। यहाँ केवल चैत्य की बात की, क्योंकि उसे चैत्यालय नाम ही तब है कि उसमें चैत्य हो, यानी जिन बिंब हो तो जिनालय नाम है। अब बात समझे ना, हम बिना जिन बिंब के खाली बिल्डिंग को नहीं पूछते, वो जिन बिंब सहित ये जो मुर्दा है इसे नहीं पूजते। इसमें मैं चेतन आत्मा हूं तो ये चेतन कहलाता है, मेरे से चेतन कहलाता है। और मुझ चेतन के यहां से निकल जाने पर ये मृतक कलेवर मात्र रहेगा, पिंजड़ा है उसका। वो है ना अपने यहाँ के भजन में, हे प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा तेरा प्यारा पिंजड़ा यहाँ पर यहीं जलाया जाएगा। फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू मुझसे है, मुझसे है, और मैं चला गया इसमें से, तो इसकी तो अब भी वैल्यू नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी। मेरे निमित्त से, मेरे संयोग के कारण इसको भी जीवित कहा गया। उसमें भी एक प्रश्न आएगा पहला, उसके अंदर खानिया तत्व चर्चा, जीवित शरीर ऐसा शब्द आएगा। प्रश्न ही गलत आता है, उसको फिर बहुत खुलासा किया है, अपने पक्ष ने उसका बहुत खुलासा किया है। फिर से पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, जब इन्होंने विराजमान कह दिया तो चैत्यालय भी हो गया, क्योंकि वो सड़क पे तो विराजमान नहीं है, विराजित किए गए हैं तो उनके योग्य स्थान में ही किए गए हैं, विराजित हैं। मध्यलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। हमारे क्षेत्र में अकृत्रिम नहीं है, कृत्रिम है, किए गए हैं। लेकिन किए गए होने से अगर वो विधि पूर्वक, सही विधि पूर्वक किए गए हैं तो उनका कोई महत्ता कम नहीं हो जाती है। भागचंद जी छाजेड़ ने इस सत्ता स्वरूप में कहा है, अरहंत परमात्मा में और जिनबिंब में कोई अंतर नहीं है। जैसे स्थिर उनका शरीर है ऐसे ही है ये जिनबिंब है। जैसे नासाग्र दृष्टि इसकी है वैसी वो है। जैसे समस्त परिग्रह से रहित वो है ऐसे ही है। जैसे कषायों से रहित, इनमें भी चिन्ह कोई कषाय का नहीं दिखाई देता है, कोई नहीं दिखाई देता। सिर्फ अंतर इतना है कि इनसे हमें देशना नहीं मिलती है, लेकिन उनके आकार प्रकार भी हमारे कार्य में निमित्त हो सकता है। जिनबिंब को सम्यक्त का कारण कहा है ना बेटा, तथा सुत में कहा है शायद, कहा है ना, तथा सुत में कहा है ना, नहीं जिनबिंब सर्वार्थ सिद्धि में, सर्वार्थ सिद्धि में। तो सर्वार्थ सिद्धि में कहा है तो तथा सुत के आधार से ही कहा होगा। हाँ सही कहा, टीका में। हाँ, तो टीका में पहले वो सूत्र आया होगा तभी तो टीका में कहा होगा। नहीं, सूत्र डायरेक्ट तो नहीं आया टीका, अच्छा, लेकिन पूज्य पाद स्वामी ने बताया। अच्छा ठीक। कल यहाँ पर एक बात आई थी, मैं उसको चर्चा करके हाथ के हाथ क्लियर कर देता हूँ कि विदेश क्षेत्र में मेरे मुंह से ये निकला था, यहाँ तो भर क्षेत्र में 5 कल्याणक तो होते, ऊपर आया है 5 कल्याणक से, लेकिन विदेश क्षेत्र में 2, 3, 4 भी कल्याणक होते, ऐसा मैंने कहा था। उन बहन ने ये कहा था कि 2, 3, 5 तो
हो ही सकते हैं, लेकिन गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति तो बंधेगी नहीं। बराबर। जन्म के 8 वर्ष बाद अमूनन बन सकती है। तो गर्भ और जन्म कल्याणक तो 2 होगा नहीं, या तो 3 होंगे फिर, या फिर 2 होंगे, या फिर 5 होंगे। तो बहन की बात तर्क से ठीक थी। तो मैंने तत्काल कहा था, मैंने बेटा तेरी बात ठीक तो लगती है, ये बात तो ठीक लगती है। गर्भ में वो आगे आ जाइए भाई, सब पीछे को बैठते हैं, बिल्कुल आगे आ जाइए जितना आ सके। गर्भ में वो प्रकृति तीर्थंकर की कैसे बनेगी? जब बंधी नहीं है तो वो कल्याणक कैसे बनेगा? तो जिसको मनेंगे उनको बाहर 3 तप, ज्ञान और निर्वाण। और यदि मुनिराज को विधि क्षेत्र में प्रकृति बंधनी शुरू हुई है तो 2 ज्ञान और निर्वाण, यह 5 बनेगी। तो इस पे कल फिर हम लोगों ने, मैंने तब भी कहा था भाई ये मेरा बहुत विषय नहीं है, सचिन जी से पूछ लेना। फिर हमने भी सचिन जी से इस पे चर्चा की। तो हमने कहा भाई हमारा तर्क ये है, आप इसे कुछ ही माने, हम कह रहे हैं कि गर्भ में सम्यक्त लेके बच्चा आया, ये तो हो ही सकता है, और क्षयिक सम्यक्त लेके आया। एक चौकड़ी कषाय का महाभाव है, तो महावो तीर्थंकर प्रकृति के बांधने योग्य कार्य उसको हो सकता है या नहीं हो सकता? तर्क से आप हमें ये बताइए। आप सबको, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई यहाँ प्रवचन या वो नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके कुछ भी ख्याल में आए आप कह सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए ना? अगर गर्भ में क्षयिक सम्यक्त लेकर आया है और हर क्षयिक सम्यक्त वाले को तीर्थंकर प्रकृति होने का नियम नहीं है, तो उस समय तक तीर्थंकर प्रकृति का नियम नहीं था तो गर्भ कल्याणक तो हुआ नहीं। लेकिन गर्भ में क्या ऐसा हो सकता है, या कोई तर्क आपके पास है कि नहीं हो सकता कि उसको तीर्थंकर प्रकृति के योग भावना बन सकती? क्योंकि वहां पे एक चौकड़ी कषाय तो नहीं है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। रूल सब जगह एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अपने जो भरत क्षेत्र में है तीर्थंकर प्रकृति बंध बनने का कि पहले से बन जाता है, फिर गर्भ में आते हैं, फिर 5 कल्याणक होते हैं। तो वहाँ भी यही, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ रूल ऐसे, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर 2-3 के तो बहुत उदाहरण है कि जहाँ 2 कल्याणक हुए, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधी, और जन्म होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधी। तो 3, तो गर्भ और जन्म कल्याणक नहीं हुआ, 3 हो गए। दीक्षा और ज्ञान और निर्वाण 3 हो गए, और 2 हुए, ये हो, या फिर 5 अगर पहले से बंध गई तो 5। हमारे यहाँ 5 होती ही है, हमारे यहाँ पहले से बंध जो आता है उसका पहले से। तो अब ये महाप्रश्न था कि वहाँ पर 4 कल्याणक हो सकते हैं या नहीं, मेरा प्रश्न यहाँ तो ये था। तो 4 कल्याणक में अगर वो बालक गर्भ में क्षयिक सम्यक्त लेकर आया है तो उसके योग, तो उन्होंने कहा सचिन जी पंडित जी साहब ने कि तर्क से आपकी बात अकाट्य है, इसे काटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको क्षयिक सम्यक्ति है। क्षयिक सम्यक्ति ना भी हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति बन सकती, लेकिन क्षयिक सम्यक्ति है, चूंकि गर्भ में आया है इसलिए क्षयिक सम्यक्ति कही है, सम्यक्ति लेकर आया। उसको जब एक चौकड़ी कषाय का अभाव है तो उस योग्य भाव उसका बन सकता है और तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है। तो मैंने कहा कोई उदाहरण, तो बोले भाई ना तो पढ़ा है ना उदाहरण है।
इसलिए हम इसको तर्क से सिद्ध वाक्य मान रहे हैं, सिद्धांत वाक्य नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी कहीं झोल है। मुझे क्लियर नहीं है पूरी बात, कहीं झोल है। सचिन जी भी इसको मुझे क्लियर नहीं कर सके हैं, झोल है कहीं। या तो ये सिद्धांत वाक्य बनना चाहिए, उदाहरण के साथ बनना चाहिए, वरना ऐसा तर्क भी कोई आना चाहिए कि नहीं हो सकता। अब बात समझे, जो भी हो। बहरहाल ये कल विषय आया था और हम लोगों ने चर्चा की बाद में, तो मैंने इसलिए इस विषय को आपको लिया। आप थे क्या बेटा कल? क्या नाम तुम्हारा? अच्छा, कहाँ से आई हो बेटा? खुरई। अच्छा, ठीक। उसकी यश की माँ हो क्या? बेटा उसे यश को कोई, मेरे ज्ञान में जो मैंने देखा था उसके पिता से फ़ोन पे कहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम बड़ी लगती नहीं है उसको मुझे। वो 2 दिन बाद समझाने से कि बेटा तुम ये गलत पढ़ते हो, ये सांस फूलना कोई ऐसी बात नहीं है, तो उसका 80-90% बिल्कुल ठीक हो गया था। वो बिल्कुल अच्छा बच्चा है, कोई चिंता का विषय उसमें मुझे नहीं दिखाई देता है कतई भी। लेकिन मेरे मन में ये था कि माँ बाप को जो मेरे मन में आया है पहुँच जानी चाहिए बात, और मैं उनसे कह दूं और वो चाहे तो एक बार दिखा लें। कौन आया ये? अनुभूति? नहीं, प्रिया की मम्मी। प्रिया की। अच्छा, मैंने कहा अनुभूति आई हो तो उसे वो क्लियर, वो इसलिए मैंने कहा। मुझे अब दिखाई बहुत कम देता है भाई साहब, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। चलिए फिर से। अच्छा, अब वो बात इसमें आ गई है जो मैंने अभी कही थी ना, कि प्रतिमा से कोई अंतर नहीं है, केवल उपदेश नहीं मिलता है। देखो जिन बिंब विराजमान हैं अधोलोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान हैं, जिनके दर्शन आदि से, दर्शन आदि में क्या लेना बेटा? दर्शन, भक्ति इत्यादि। हाँ, तो तुम कहीं खो जाते हो बीच बीच में। वो ठीक है, तुमने पढ़ा है तो तुम बोल देते हो, लेकिन जब खोते हो तब भी मुझे पता है कि यहाँ नहीं रहते हो, उठ के चले जाते हो अंदर से। ऐसे नहीं चलता मेरे में। मैं कहूँगा खड़े होके सुनो, नींद आती है तो। जिनके दर्शन आदि, दर्शन, पूजा, स्तवन, भक्ति, इन सब से एक धर्मोपदेश के बिना, एक धर्मोपदेश के अलावा बाकी सभी कुछ लाभ है। आ गया ना वही जो मेरे ध्यान में नहीं था उस समय। अन्य अपने हित की सिद्धि, जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादि से होती है, वैसे ही होती है उन जिन बिंबों को हमारा नमस्कार। किन किन जिन बिंबों को? कृत्रिम और अकृत्रिम। तो कृत्रिम में कौन से? विधि पूर्वक स्थापित किए। बेटा ध्यान में रहे, जिनवाणी से हिलो नहीं, बिल्कुल कहीं गलती नहीं होगी जीवन में। जो विधि पूर्वक स्थापित जिनमें, क्योंकि वही पूजनीय है, वही वंदनीय है। वो सब एक कथन रूप से आता है कि बिना विधि पूर्वक का भी 16 साल से हो रही है तो उसको पूजनीय हो जाता है। वो परंपरा से है, हम परंपरा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, वो एक अलग चीज है। कि सर्प वाली है तो भी पूजनीय हो जाती है, इतने दिन पूज ले। अरे जो सिद्धांत से विरुद्ध है, बाहुबली की प्रतिमा को बेल, सर्प, दीमक के साथ पूजने का निषेध नहीं है, लेकिन उसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा मान के पूजने का निषेध है।
क्योंकि भगवान होता है केवल ज्ञान होने पर 13वें गुण स्थान में, और केवल ज्ञान की ये महिमा है कि केवल ज्ञान प्रकट होने पर किसी प्रकार का उपसर्ग रहता ही नहीं है। त्रियंचकृत, देवकृत, मनुष्यकृत, प्राकृतिक कोई उपसर्ग नहीं रहता। कोई कमठ ने उपसर्ग बंद कर दिया और क्षेत्रपाल पद्मावती ने उनको बचा दिया। वो तो बिज वृषभ नाराज सहनन वाले थे कि उनमें इतना बल था तीर्थंकर में कि धरती को यूं पलट दें। वो कमठ क्या बेचता था? वो व्यंतर व्यंतरी क्या कर सकते थे? लेकिन उनको शुभ भाव था, भगवान की रक्षा का शुभ भाव आया। वो शुभ भाव की तरह अनुमोदनीय है, पूजनीय नहीं है। शुभ भाव भी बंध का कारण है, संसार का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। तो वो तो केवल ज्ञान की महिमा थी। इसी तरह बाहुबली के केवल ज्ञान प्रकट होते ही ये सब उपसर्ग तो दूर हो गया, सत्य दूर हो गया उसी क्षण, तत्क्षण। हम जो पूज रहे हैं, पूजने को मना नहीं कर रहे हैं। आप मुनि की प्रतिमा को पंच परमेष्ठी में है, पूजन कर सकते हैं। आपके मंगलायतन ने इसलिए, भाई साहब आगे आ जाओ बेटा, बहन भाई साहब कहीं भी आगे आ जाओ, बहुत दूर क्यों बैठते हैं, आ जाओ और आगे जितना आ सकते, जितना आप मंगलायतन के अंदर। हमें भी ये प्रश्न उठा था उस समय कि जिन्होंने केवल बेल वाली, सर्प वाली, दीमक की देखी है, वो इसे बाहुबली मानेंगे कैसे? तो हमने कहा हम सिद्धांत से विरुद्ध तो नहीं जाएंगे। हमने बाहुबली भगवान की प्रतिमा लगाई जिसपे कोई उपसर्ग का चिन्ह नहीं है। उस पे छत्र है, चमर है, भामंडल है, शिखर है, अष्टप्रतिहारी हैं, और बराबर में फिर बाहर एक मुनिराज की प्रतिमा लगाई। बाहुबली मुनिराज की प्रतिमा, भरत मुनिराज की तो एक कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए बनाई, जिसके ऊपर वो सब चिन्ह हैं और उसके पीछे पीछे कमंडल के चिन्ह हैं। उस पे छत्र, चमर, भामंडल आदि नहीं है। ये सिद्धांत में होगा क्योंकि पंच परमेष्ठियों की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। ये शास्त्र का वाक्य है। पांचों पर हमने निकाल के रखा था, रखा हुआ होगा आपके। पांचों अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु की प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। उन सबको हमारा नमस्कार हो। ये है ना, हो गया ना? सनाबद में कर रहे हैं क्या वो पंच परमेष्ठी की प्रतिमा कराए? वो उससे पहले तो किसी ने नहीं किया था। आपको हमने वहाँ पे चिदायतन के लिए पहले कर चुके हैं। वहाँ पे सुनाद में एक है पंच परमेष्ठी जिनालय, ज्ञानमती माता जी का, उन्हें बना लिया। करीब उसको भी करीब 10 साल हुआ। चलो क्यों अपना विकथा में हम समय लगाएं, वरना तो हम ज्ञानमती माता जी को बहुत अच्छे से निकट से जानते हैं, कोई कथा में समय नहीं लगाते। पुनश्च ये जो पैरा है, दो पैरे, पुनश्च और नीचे पुनश्च वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ने में कोई इम्पोर्टेंस वैसे नहीं भासेगी। नमस्कार कर रहे हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंस है? मुझे लगता है इम्पोर्टेंस। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग पिकीर्णक 11 अंग 14 पूर्व, उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि द्वारा रचे गए ग्रंथादि, ऐसे ये सब जिन वचन है
मूल श्रोत्र क्या है? केवली की दिव्य ध्वनि। तीर्थंकर देव सर्वज्ञ परमात्मा प्रभु अरहंत देव शब्दों के रूप से कथन में कहा जाता है उनके मुख कमल से, ऐसा नहीं है। वो तो इच्छा रहित हैं, उनमें शरीर में वो स्पंदन भी उस समय नहीं है कि होठ हिले, नाक फड़के, जीभ चले, गले के तंतु हिले। सर्वांग से स्वयं सतह अपने काल में भाषा वर्णना उस रूप परिणमित होकर निकलती है। अरहंत देव कुछ नहीं कर रहे। अरहंत देव उस भाषा वर्णना का और अरहंत देव के केवल ज्ञान का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है कि जो ज्ञान में आता है वैसे ही भाषा वर्णना के परमाणु भाषा रूप होकर दिव्यध्वनि नाम पाते हुए, अनाक्षरी एकाक्षरी ध्वनि नाम पाते हुए उनके सर्वांग रूपी मुख कमल से निकलते हैं ओम के रूप में। नहीं आई? बराबर। पूरी बात ठीक है सचिंदर जी? अनिच्छापूर्वक मैंने वो तो पहले कहा, तो पहले कह दिया। अब तो पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर जैसे आपने तो क्वेश्चन आंसर तीर्थंकर से कोई नहीं होता भाई जी। लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा हूं, जो लिखा, आप सुनते रहिए, सुनते रहिए। प्रश्न उठा, अब वो एक अक्षरी जो ओंकार ध्वनि है, उस एक अक्षर के अंदर पूरे द्वादशांग का सार है। उससे समाधान तुरंत मिलता है, अपने को उत्तर मिल गया। अथवा कहीं कोई शंका है तो गणधर परमात्मा से उसकी चर्चा होती है, उनसे पूछा जाता है। जो राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न महावीर से पूछे, वो महावीर से नहीं पूछे, वो सैनिक उससे पूछे, गणधर परमात्मा से। और उस परंपरा में महामौजूद जो दूसरे श्रुत केवली आदि हैं, महान आचार्य हैं, उनसे चर्चा होती है। वो भी पूर्ण ज्ञानी है, श्रुत केवली हैं, द्वादशांग के धारी हैं। कथन रूप से ये कहा जाता है भगवान की दिव्य ध्वनि से। अभी भावमंडल को देखकर 7 भवों का भान हो जाता है, वर्तमान का, 3 पिछले भवों का ज्ञान हो जाता है, दिख जाते हैं। और अगले अगर 3 भव हैं तो उन 3 का, इस तरह 7 भव का ज्ञान किसी भी जीव को हो सकता है देख करके। तो वहां पे ये कह सकते हैं भगवान से जाने, तो भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। भगवान को तो भाई जी 12वें गुण स्थान में केवली अरहंत होने से पूर्व मोहनी कर्म का सत्ता से 6 हो गया। हमें समझे, एक मोहनी नाम का कर्म जिसके 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का अभाव सत्ता में से 6 हो तो क्षयिक सम्यक्त हो सकता है, चौथे गुण स्थान। लेकिन क्षयोपशम या उपशम भी होता है तो दर्शन मोहनी का उस समय अभाव है। या तो उपशम रूप है या क्षयोपशम रूप है, या सत्ता से अभाव है तो क्षयिक रूप है। तो मिथ्यात्व का तो अभाव हो गया, लेकिन चारित्र संबंधी दोष चल रहा है। उतनी कषाय चल रही है, 1 चौकड़ी या 2 चौकड़ी या 3 चौकड़ी कषाय। मुनिराज को 1 चौकड़ी कषाय चल, वो दोष चल रहा है। वो उस दोष से इच्छा हो रही है, राग हो रहा है, उसी के अनुपात संजुलन के अनुपात में द्वेष हो रहा है। मोहनी कर्म का 12वें गुण स्थान में सत्ता से 6 हो जाता है। अगर उपशम रूप हो तो वो 12वें में नहीं पहुंचता, उपशम श्रेणी मान के नीचे आ जाता है 11वें से। वो 12वें गुण स्थान जो जी पहुंचा है, जिसका सत्ता से, जिसको क्षयिक श्रेणी लगी है,
क्षय करता हुआ 8वें 9वें 10वें वो क्षय करता हुआ जाता है और 12वें गुण स्थान के अंदर मोहिनी का क्षय हो जाता है। और मोहिनी का क्षय होते ही चारों कषाय का पूरी तरह से अभाव हो जाता है। इच्छा का 12वें गुण स्थान में अभाव हो गया, तो अब इच्छा तो रही नहीं और वहां पर सुख प्रकट हो गया, क्योंकि मोहिनी के उदय से ही सुख की प्रकटता नहीं हो रही, वो सुख हो गया, अनंत बल हो गया। अंतर मुहूर्त काल में क्षणों में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत अवस्था आ गई। 3 काल 3 लोक को प्रत्येक समय में प्रत्यक्षवत जानने लगे। युगपत विशेष बने प्रत्यक्ष जानते हैं, ये शब्द है मोक्षम प्रकाशक में अनंत के स्वरूप में। तो वो उसको जानने लगे। तो वो जो वहां पर जीव हैं असंख्य, वो अपना प्रश्न, अब बताइए, वो सांप खड़ा होकर पूछ रहा है महावीर भगवान ये बता दो ऐसा होगा क्या? उसको जितनी वो देवकृत अतिशय है, कितनी 70 भाषा, हाँ 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा। 18 महाभाषा। और साहब ऐसे कैसे हो सकता है उनको उनकी भाषा में सुनाई दे? अरे भाई, आज की साइंस के अंदर आप बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें विदेशों के लोग आते हैं और एक हेडफोन लगा होता है, उसने उसको कर लिया इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, तो वो जो बोला जा रहा है वो उसको अपनी भाषा में सुन रहा है। तो देवकृति अतिशय होने में क्या ये बड़ी खास बात हो गई भाई? भगवान की वाणी 1800 नहीं, 18 भाषा, 18 भाषा, 700 लघु भाषाओं, हर एक को उनके ज्ञान में आ जाता है और हर एक को उस समय अपना अपना प्रश्न का समाधान हो जाता है। इसलिए कहते ये हैं भगवान से। ठीक है भाई जी, फिर से वो निश्चय केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश, ये पूरा प्रोसेस बता दिया। उन अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, वहाँ पर एक नियम है कि गणधर परमात्मा नियम से विराजमान होंगे, वो वाणी को सुनते हो। वो और अनंत परमात्मा के बीच में कितना बड़ा गैप है? अनंत परमात्मा 64 रिद्धि के धारक है और गणधर परमात्मा 63 रिद्धि के धारक। केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़कर जितनी सब कुछ उनमें है वो उनमें है, और फिर भी वो हाथ जोड़े गुरुदेव के शब्दों में पिल्ले की तरह। हमें तो बहुत कुछ आता है, हम क्या करेंगे सुन के? हमें नहीं आता क्या? हम क्या करेंगे? अरे एक समय केवल ज्ञानी का विरह बर्दाश्त नहीं करता गणधर परमात्मा, क्योंकि उसे वो होने का भाव है। जिसे अभी संसार में भटकने का भाव है वो जिनवाणी से दूर भागता है। हम क्या करेंगे? हमें तो आता है, ये विषय तो हमारा पढ़ा हुआ है, छोड़ो, इसे छोड़ते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। और पहला अधिकार ये पवन जी क्या लेते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये तो हमें सबको मालूम है। हमें अनंत सिद्ध का स्वरूप पढ़ाएंगे अब ये? हम शास्त्री हो गए, जैन दर्शनाचार्य हो गए, हमें पढ़ाएंगे बाबूजी? ऐसा होगा? हम क्या करेंगे आकर? हम नहीं आते। ये भी ठीक है। जिस दिन से मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना है, ABCD से पढ़ना पड़ेगा। अभी नमोकार मंत्र का अर्थ भी आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, जिसे हम इतनी बार पढ़ते हैं, जबकि नमस्कार मंत्र का ये पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। आज आपको मैं उल्टी बात कह रहा हूं सुधीर जी, आप किसी से बात करके देखना, कोई नोबार नमोकार कोई नहीं है। स्वाध्याय हुआ 9 बार पढ़ो, भक्ति हुई 9 बार पढ़ो, ये हुआ 9 बार पढ़ो, वो होता है कायोत्सर्ग।
और कायोत्सर्ग के माध्यम से प्रायश्चित किया जाता है यदि उस काल में कोई दोष लगा हो तो। इसलिए मुनिराज भी हर एक के बाद कायोत्सर्ग करते हैं और कायोत्सर्ग का उन्हें प्रायश्चित भी दिया जाता है आचार्यों के द्वारा। कायोत्सर्ग का मतलब है इस काय से जिसे मैं ये मान रहा हूं कि यही मैं हूं, इसका उत्सर्ग, इसे छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, इससे ममत्व पूरी तरह छोड़ देना। उतने काल ममत्व छोड़ देना, वो प्रायश्चित है, वो शुद्धि है, वो शुद्ध उपयोग है, वो शुद्ध उपयोग है। हमसे तो नहीं होता तो भैया तू 9 बार नमस्कार पढ़ ले, तेरे हाथ में झुंझुना दे दिया, कम से कम इतना तो कर ले। जो थाली में अष्टद्रव्य दे दिए वो तेरा मन लगाने के लिए दे दिए, इसका कोई उपयोग नहीं। क्योंकि तुझे ये ध्यान रहे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तेरा मन यहाँ से उठ के बाहर बीवी बच्चों में ना भागे, बस इतनी बात है। इसका और कोई प्रयोजन नहीं है उन अष्ट का। उसके अपने अपने तरीके से अर्थ के मैं समर्पित कर रहा हूँ तो भगवान तो कुछ खा नहीं रहे। मैंने त्यागने आया हूँ, ये तो बहुत बेकार चीज़ है, मैं तो ये रसना इंद्री की चीज़ है, मैं तो ये छोड़ने आया हूँ। कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं आध्यात्मिक भाषा में कह दिया, कहीं चरण योग की भाषा में कह दिया, कहीं किस बात। लेकिन वास्तव में ये जब हम पढ़ते हैं तो 9 ये जो पंच परमेष्ठी हैं, उस समय यदि पंच परमेष्ठी का स्वरूप एक एक के में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के में उस समय ख्याल में आए तो महापुण्य बंध का कारण। नंबर 2, और ये स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, ये कोई अलग का नाम नहीं है, मुझ आत्मा की ही पर्याय है। और अपने को ये विश्वास हो ये मेरी भावी पर्याय, ये साधु, ये अरहंत और सिद्ध ये मेरी भावी पर्याय हैं और निकट की पर्याय हैं। और अपने को ये शरीर से हटकर मैं वही हूं, ऐसा भाव वासन हो, वेदन हो, उसका नाम कायोत्सर्ग है। वो कायोत्सर्ग किया जाता है, मुनिराज कायोत्सर्ग करते हैं। हमने झुंझुना पकड़ा दिया बच्चों के हाथ में, ले, चूंकि नहीं होता ये ले तो 9 बार कम से कम नमस्कार मंत्र तो पढ़। ताऊ जी 9 बार ही क्यों पढ़ते हैं? मुझे पता ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ो ही मत, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ। इसके बहुत सारे बता देते हैं कि 3 या 9 होता है, 3 बार 3 का वो 9 गुणा कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या नवलब्धि होती है, फलाना होता है, अफरंक होता है, जिसे जिसकी मर्जी वो कह देता। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा 9 बार पढ़ने, आप 9 बार पढ़ो या 5 बार पढ़ो या 11 बार पढ़ो या 28 बार पढ़ो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तोता 100 बार राम राम कर ले तो भी मोक्ष नहीं होगा। अगर उसे 9 बार पढ़ने से होता हो तो कैसेट के नवोकार मंत्र की कैसेट को तो मोक्ष हो जाए, उसमें तो लगातार चलेगा। कुछ नहीं होगा भाई जी, होगा अपने ऐसे उसको जानकर, पहले विकल्प में आता है, उसे जानकर उसका लक्ष्य भी छोड़कर, अरहंत सिद्ध का लक्ष्य भी छोड़कर, अरहंत सिद्ध का जब तक लक्ष्य है तब तक आलम्बन, जब तक है तब तक अपने स्वभाव का आलम्बन नहीं है। एक काल में एक का आलम्बन, उनका आलम्बन तो इसका नहीं, इसका है। लेकिन पहले उनका स्वरूप जानना जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, उसका कोई इंकार नहीं है। लेकिन वो शुभ भाव है, वो मुक्ति मार्ग नहीं है, वो संसार का मार्ग है, लेकिन शुभ भाव है। 222 पेज पर 7 में किसी में ठीक है भाई, ठीक है भाई, उसको इनका शास्त्र की बात कह रहा हूँ, अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, जिनवाड़ी के सामने बात कह रहा हूँ। समझे भाई जी? है, उसका इंकार नहीं है। व्यवहार से उसको भी सम्यक्त कह देते हैं, है व्यवहार है, लेकिन वो निश्चय प्रकट हो तो उसका नाम व्यवहार है पूर्व में।
लेकिन निश्चय हो ही ना तो वो व्यवहार भी नाम नहीं, व्यवहाराभास कहलाता है। इसके अंदर जो 7वें अधिकार में निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का है, उसके अंदर अपनी गिनती हो जाएगी। बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूं। उधर उपयोग लगे तो उधर, अब इधर उपयोग लगे तो इधर, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इधर नहीं लगे तो उधर, नुकसान तो नहीं है ना। कहोगे क्या फजीता करा देते हैं, है ना। लोग आने वाले भी 2-4 बैठते हैं, क्या कहेंगे कि ये तो नवोकार मंत्र को मने कर रहे हैं। मने नहीं कर रहे हैं, वो परमेष्ठी हैं, परम पद में इष्ट हैं। वो पद मेरा इष्ट, परम इष्ट, इष्ट शब्द है, वो मेरे लिए इष्ट है। लेकिन मुझे में इष्ट हो करके वो पद मेरे में प्रकट होने का केवल नवकार मंत्र पढ़ना प्रोसेस नहीं है, उसका आलम्बन छोड़ के यहां आना प्रोसेस है। सुधीर जी बात समझ गए बेटा। वो जब तक जपते रहना है तब तक तेरा परालंबन है। उनको जानने के लिए वो जपने का निषेध नहीं है, और पाप से बचने के लिए वो जपना भी हितकारी है। उस पाप को तो परमार्थ वचकान में कहा कि वो ऊर्ध्वता का कारण है, जो शुभ भाव है, मुक्ति का कारण नहीं है। ग्रंथि भेद हो, ग्रंथि छिदे तो मुक्ति का कारण है। लेकिन वो ऊर्ध्वता तो आई ना, ऊपर तो आया ना। तू मनुष्य और देवगति तक तो आया ना, तुरे भाई ये वो सुनने को तो मिला ना। अब तू ग्रंथि भेद करे तो तेरे लिए कार्यकारी है, वरना तो तू पाप के उसमें चला जाएगा, तुझे सुनने को भी नहीं मिलेगी जिनवाणी। तू एकेंद्री में, निगोदिया में चला जाएगा, अनंत काल तक वहां पड़ा रहे। उस अपेक्षा से कहा, इष्टोपदेश में कहा, जब तक बहुत तेज धूप में चल रहे समय है तो छाए में बैठ लेना। गंतव्य तक पहुंचने के लिए छाए में रुक जाता है। इसी तरह ये जो मनुष्य और ये देवगति, ये छाए है, लेकिन उसका उपयोग करे तो, वरना तो पाप का कारण हो जाएगा ये। क्योंकि शुभ और अशुभ का बिल्कुल चोली दामन का साथ है। शुभ शुभ निरंतर कभी नहीं चलेगा। शुभ के बाद अशुभ नियम से आएगा, और अशुभ के बाद शुभ ना आए तो निगोदिया बाहर कैसे निकले, निगोद से, नित्य निगोद से। हमने शुभ को शुभ माना ही नहीं है। यहां बैठ के मुमुक्षुओं ने, हमने नहीं माना। हमने उसे मुक्ति का कारण मान लिया। कोई ना कहीं फंस गए हैं। टोडरमल जी ने इसीलिए कहा 7वें अधिकार के शुरू में, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, अन आज्ञा को नहीं मानते, 6 द्रव्य 7 तत्व ही मानते हैं, इससे विरुद्ध नहीं मानते, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानते हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानते हैं, उनको भी सूक्ष्म मिथ्यात रह जाता है। ये शल्य रह जाती है कि मैं तो अच्छा हूं ना, कम से कम सुबह उठते ही 9 बार नमस्कार मंत्र पर ऐसे कर देते मेरे बच्चों की भी। सुबह उठते ही पढ़ियो, मंदिर जाके पढ़ियो, फिर सुबह के 5 बजे वाले स्वाध्याय में 9 बार पढ़ियो, और फिर तू जब जाए मंदिर में, स्कूल जाए तो पढ़ के जाइयो, खाना खा के उठे तो फिर नमस्कार मंत्र पढ़ लियो, और फिर तू स्वाध्याय में आए 2 बार दिन में तो उसमें पढ़ियो, फिर भजन में भक्ति में जाए तो फिर पढ़ियो, सोते में फिर पढ़ियो। ऐसी करती बच्चों, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। वो नमस्कार मंत्र जो मैंने उसमें कहा था बेटा, नमस्कार के लिए कहा था ना शुरू में, जड़ नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। पड़ोसी के बैंक में पैसे आ जाए तो आपको कितना लाभ होगा, और पड़ोसी के कुछ चले जाए तो कितना नुकसान हो। इस शरीर की क्रिया से मुझे क्यों लाभ होगा, ये तो कुछ काल का एक क्षेत्र होगा, इस संबंध पड़ोसी है।
पड़ोसी इससे कैसे लाभ होगा? नहीं होगा। और मैं अनादि से सिर्फ नमस्कार की क्रिया और शब्द जो जड़ है, भाषा वर्णा, उसी को नमस्कार भगवान की स्तुति पूजा वंदन मान रहा हूं भाई जी, कि मैं तो दर्शन कर आया, जड़ दर्शन कर आया। उस जड़ का फायदा जड़ को होगा, तुझे होगा, और जड़ को होता नहीं, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता, तुझे होगा नहीं, हो नहीं सकता। दूसरे की क्रिया का लाभ तुझे कैसे होगा? कभी नहीं होगा। किसकी क्रिया का होगा? तेरी क्रिया का होगा। शुभ हो अशुभ हो या शुद्ध हो, वो लाभ और हानि तुझे होगा। वो द्रव्य नमस्कार, द्रव्य नमस्कार अर्थात भगवान के स्वरूप को विचार कर जानकर वैसा बनने की भावना अंतरंग में प्रकट हो, और उनको जानकर के ये पहुंचे हैं, उनके प्रति जो अहोभाव भक्ति भाव आए, उस भक्ति भाव से जो उन्हें नमस्कार का भाव आया, वो द्रव्य नमस्कार है, शुभ बंध का कारण है। उस काल में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा साधारणतः बनता है, नियम रूप नहीं, कि जब ऐसा भाव आता है तो शरीर की क्रिया भी नमस्कार रूप और शब्द स्तुति रूप होते हैं। एक बात। और यदि उनसे कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि का कार्य मांगने का, पैसा मांगने का, धन मांगने का, परिग्रह मांगने का, बच्चा मांगने का, बच्चे की पढ़ाई मांगने का ये भाव आया, तो पाप नमस्कार हुआ, पुण्य नमस्कार नहीं हुआ, पाप नमस्कार हुआ, पाप बंध का कारण हुआ। धर्म का कारण दोनों नहीं है। जड़ नमस्कार तो है ही नहीं, पाप नमस्कार हो कैसे सकता है? धर्म का कारण। पुण्य नमस्कार भी संसार का कारण है, उससे पुण्य बंध होगा। पुण्य मुक्ति ने का कारण नहीं है, बंध का कारण है। पुण्य बंध कहते हैं ना, पुण्य बंध पाप बंध। तो फिर मुक्ति का कारण क्या है? उस पुण्य और पाप से अलग भगवान के दर्शन किए, वो द्रव्य नमस्कार का भी आलंबन छूटकर उस भगवान के स्थान पर मुझे मेरा ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा दिखाई देने लगे, चिन्ह मात्र वो विराजित हो जाए, वो प्रतिमा का तो तिरोभाव हो जाए और गायक भगवान आत्मा का आविर्भाव हो जाए, उसे कहते भाव नमस्कार। वो मुक्ति का कारण है, वो शुद्ध उपयोग है, वो आत्मा की वीतरागी दशा है। वो एक बार नहीं किया। अगर कभी भूले भटके गलती से हो गया हो तो पाप नमस्कार, पहले तो जड़ और फिर हुआ है पाप नमस्कार। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। भगवान के सामने भिखारी बन गया। भगवान को तेने बना क्या दिया? मेरे बच्चा ठीक हो जाए दाई बना दिया भगवान को। मेरे घर का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूं, तेने डंडा लेके चौकीदार बना दिया भगवान को। बनाया क्या तेने भगवान का? ऐसे भगवान है तेरे? क्यों से भेजिए? ऐसा नहीं है भैया। टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक लाइन पढ़ लेते हैं, पढ़ना तो एक पढ़ी नहीं है। पुनिश्च केवली की दिव्यधनी द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग पिकीर्ण। गणधर जो 63 रिद्धि के धारक, 4 ज्ञान के धारक, मति श्रुत अवधि मन पर्य, और मति अवधि मन पर्य में भी जो सर्वोत्कृष्ट अवधि मन पर्य, उस धारक जो इतनी शक्ति रखते हैं, दिव्यधनी को तत्काल ग्रहण करके जितना ग्रहण हो उतने से ही, जितना ग्रहण हो, क्यों कहा? जितना भगवान के ज्ञान में आता है उसका एक अंश वाणी में आता है। ज्ञान मेरा स्वभाव है, स्वभाव अमर्यादित होता है, वाणी मर्यादित है।
शब्द मर्यादित हैं, चाहे वो एकाक्षरी है, इसलिए एकाक्षरी निरक्षरी कहा। वो ज्ञान में जो आया वो पूरा का पूरा वाणी में नहीं आता। श्रीमद जी ने कहा है वो आ न सका, कह न सके प्रभु अपने केवल ज्ञान के जो ज्ञान में आया वो उतना उनके वचन में नहीं आता। और जितना वचन में आता है वो गणधर परमात्मा भी वो चूँकि केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है, झेल नहीं पाते। और जितना झेल पाते हैं उसके एक अंश से 11 अंग बाद 14 पूर्व अंग विकीर्ण की रचना बाद 12 अंग की रचना हो जाती है। रचना कोई लिखित की रचना की बात नहीं है, वो ज्ञान में 12 अंग समा जाते हैं, ज्ञान में 12 अंग आ जाते हैं, पूरा विषय आ जाता है। क्योंकि बहुत काल तक षटखंडागम से पहले से प्रथम श्रुत स्कंद का, उससे पहले तो लिखित में था नहीं। समय सार आदि को द्वितीय श्रुत स्कंद कहा है। तो वो तो ज्ञान से ज्ञान में चलता था। गुरु ने उपदेश दिया, शिष्य मुनिराज उसको ग्रहण करते थे, अपने ज्ञान में धारण करते। उन्होंने दूसरे को दिया, वो अपने ज्ञान में धारण करते थे। यहाँ पे बहुत से शास्त्रों में आपको मिलेगा उक्तम च, ऐसा आया है, ऐसा कहा है। वो पूरा श्लोक होगा, कहाँ आया है ये नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान में है। क्योंकि मैंने इसको दिव्यधनी से या पूर्वाचार्य से सुना है, इसलिए वो जिनवाणी है। एक एक शब्द की कीमत है भैया। अनुसार अन्य आचार्यों द्वारा रचे गए ग्रंथ है। आचार्यों आदि लिखा है ना जी। क्यों लिखा है? आचार्यों के बाद वृत्ति शावकों द्वारा, ज्ञानी महात्माओं के द्वारा उस परंपरा में वो भी उस संज्ञा को प्राप्त हैं। आचार्य आदि लिखा है। जितने भी ज्ञानी महात्मा हैं वो सब इसके अंदर समाहित हुए। रचे गए ग्रंथ आदि ऐसे ये सब जिन वचन हैं साधवाद चिन्ह द्वारा पहचाने। कैसे पहचानो कि भाई हमारे वाले हैं ये? अगर इनमें साधवाद चिन्ह है, इसमें एकांत नहीं है, है ना। साधवाद से, सात यानी कथनचित, वाद माने कथन से चिन्हित है। यही हमारा मूल है, एकांतवाद साधवाद। अनेकांतवाद साधवाद, सॉरी एकांतवाद कह दिया मैंने गलती से। न्याय मार्ग से अवरुद्ध है। जो न्याय का मार्ग जो अपने स्वभाव तक ले जाए उसे न्याय कहते हैं। उस न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, विरुद्ध नहीं है कि पहला कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, ऐसे विरुद्ध कथन नहीं है जिनवाणी में। इसलिए प्रामाणिक है, जीव का तत्व ज्ञान के कारण है, इसलिए उपकारी हैं। उनको हमारा नमस्कार।